माशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की मंजूरी। पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब 20 करोड़ पहले ही मिल चुके। $70 करोड़ मिलने के बाद जारी करदा रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। 2 दिन में दूसरा जज मुस्ताफी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के बाद पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को मौसूल। ओहदा छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस एजाज ने रवां साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई पर एतराज़ था। आज काउंसिल में होने वाली कार्रवाई में भी शरीक नहीं हुए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर जज अहम तरीन मुकदमात और फैसलों का हिस्सा रहे। पनामा केस की समाअत करने वाला 5 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन का पहला बड़ा केस था। अपने सवालात से न सिर्फ वो खबरों की जीनत बने बल्कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस पर निगरान जज भी मुकर्रर हुए। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस का फैसला भी तहरीर किया। एजाजुल एहसन 28 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर हुए। क्यों ये एजाजुल एहसन इस महंगाई का जिम्मेदार है, मुजाहिर अली नकवी इस महंगाई का जिम्मेदार है। साजिशी चेहरे, ये किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया, वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं? क्या जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी के इस्तीफे से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे और मुआफ कर देंगे। इस्तीफा गवाही दे रहे हैं कि ये लोग गुनाहगार हैं। गलत काम नहीं किया तो कटहरे में खड़े हो जाएं। नवाज शरीफ ने खानदान समेत अपना एहतसाब कराया। के खिलाफ रेफरेंस जाता है, वो समझते हैं कि इस केस में कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ये मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया। तो फिर वो जब कोजेंट कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस मौजूद होती है तो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करके घर चले जाते हैं। इल्जामात से भी बरी और पेंशन बेनिफिट्स भी उन्हें मिलते हैं। जिस जज के खिलाफ रेफरेंस जाता है वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इल्ज़ामात से बरी होकर वो पेंशन लेते रहते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे पर माहिर कानून राजा खालिद परवेज़ का तबसरा। मुफ्ती कौसैन का कहना था जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उन्होंने इस्तीफे में आफियत समझी। अटॉर्नी जनरल इश्तरोसाफ ने कहा अदालत की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जिस तरह जजमेंट आ रही थी ये उसका गैर यकीनी इख्तिताम है। ऐसे केस में इस्तीफा वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए पेशी के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास। जस्टिस एजाजुल एहसन का इनकार। जस्टिस मंसूर की इजलास में शिरकत। अटॉर्नी जनरल ने बताया इस्तीफे के बाद किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तीफा तो बिल्कुल आखिरी मरहले पर आया। शुरू में इस्तीफा आता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी। के निशान का मामला तूल पकड़ गया। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बल्ले का निशान वापस करने के फैसले के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी नहीं किया। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच कल सुबह समाअत करेगा। अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है,
तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। इलेक्शन में अपना हक छीनेंगे, कोई इलेक्शन जेल से बचने तो कोई निकलने के लिए लड़ रहा है। सबको दिखाएंगे कि पंजाब का भुट्टो जिंदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का तांदलियावाला में जलसे से खिताब, कहा अशराफिया की जमातें गरीब, मजदूर और किसान की दुश्मन हैं, हुकूमत में आकर तकलीफ ही पहुंचाते हैं। तमाम जमातों से मुकाबले को तैयार हैं। एक बार फिर जियाले को वजीर आजम और वजीर आला बनाना है। नफरत और सियासत, तकसीम की सियासत को दफन करके नई सोच को लाना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दो टोक ऐलान, कहा जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, आखिरी सांस तक इस तरह की बातें करूंगा। गिरे हुए लोगों ने बच्चों को कत्ल किया, बुज़दिल छुप छुप कर हमला करते हैं। गैरत और हया है तो अपने बिलों से बाहर निकलें, जंग जीत चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जो पाकिस्तान का कानून नहीं मानता यहाँ से चला जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने शेड्यूल भी देना है, तारीख भी देनी है। उसमें अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है, किसी और इदारे के पास ये अख्तियार नहीं है। तो इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन की जो तमाम ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, सिक्योरिटी की हों, इंतज़ामी हों, वो हम पूरी करने के लिए पाबंद हैं और हम अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, तनख्वाहें ट्रिपल, तालीम मुफ्त के वादे आसान हैं। सारी जंग मईशत और इक़्तिसादियात की है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की सियासी कायदीन पर तनकीद, कहा सियासत आजकल हमारा कौमी मशगला बन गया है, बयानबाजी मसाइल का हल नहीं। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में 2 सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट, IPP और काफली के लिए हल्के खाली छोड़ दिए। IPP को कौमी असम्बली में 7, सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। काफली के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की 2-2 सीटें खाली छोड़ दी। ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन में पेश, बतौर साबिक वज़ीर दिफा बयान रिकॉर्ड करा दिया। सोशल मीडिया बयान में कमीशन की कार्रवाई की मीडिया कवरेज का मुतालबा कर दिया। कहा अवाम को मालूम होना चाहिए कि मुल्क के साथ 75 साल में क्या खिलवाड़ हुआ। वतन अजीज़ में जितने कमीशन बने उनका कोई नतीजा नहीं निकला। वक्त आ गया है कि अपने गुनाहों का सामना और कुफारा अदा करें। 9 मई की मुकदमात में बानी PTI का जुडिशल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में 12 मुकदमात की समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसरान ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, अदालत ने मंजूर नहीं किया। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली। 14 दिसंबर के बाद की तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी। अदालत ने करार दिया कि यह केस खत्म हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शिद्दत 6 महसूस की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन, गहराई 213 किलोमीटर थी। पेशावर, सवाबी, सवात, कोहाट, मानसहरा में भी ज़मीन लरज़ उठी। मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई शहरों में भी ज़लज़ला। झटके कई सेकंड तक महसूस किए गए। बुलंद इमारतों से लोग बाहर निकल आए। अफगानिस्तान के शहरों में शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।